नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मनीषा यादव हिंदी क्लासेस में। हमारा जो बिंदु था, इससे पहले वाले वीडियो में शब्द विचार चल रहा था। शब्द विचार में हम दो भेद कल पढ़ चुके थे। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। ये हम कल जान चुके थे। रचना के आधार पर भेद थे, वो तीन थे। कौन से? एक था रूढ़ शब्द, एक था यौगिक शब्द और एक है योगरूढ़ शब्द। रूढ़ जो शब्द है ये हम जान चुके थे, जिनको तोड़ नहीं सकते, जो मूल रूप में पाए जाते हैं, परंपराओं से हमें प्राप्त हुए हैं। यौगिक जो मिलकर के बने हैं, कितने प्रकार से मिलते हैं? 4 प्रकार से, संधि से, समास से, उपसर्ग से और प्रत्यय के योग से। योगरूढ़ शब्द जो जुड़ करके बनते हैं, जिनका खंड करना संभव है, लेकिन परंपरा के तौर पर किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो गए। समास के 6 भेद होते हैं, उसमें 5 भेद प्रथम कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। ये तो इनके एग्जाम्पल हैं, वो तो आते हैं यौगिक के रूप में। और जो बहुव्रीहि समास, जो छठा समास है, वह आता है योगरूढ़ शब्दों में आते हैं। इतना हम कल जान चुके थे। बात करते हैं आज आगे। तो विकार के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। तो विकार के आधार पर भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 होता है विकारी शब्द और नंबर 2 होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। अब जो विकारी शब्द होते हैं, इनके 4 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। ये 4 क्या होते हैं? विकारी शब्द। बहुत बार परीक्षा में यह प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि निम्न में से विकारी है या विकारी नहीं है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों ही जो शब्द होते हैं, ये विकारी शब्द कहलाते हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा आगे इन बिंदुओं को पढ़ते समय करेंगे। नंबर 2 पर भेद आता है अविकारी। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा होता है क्या? समुच्चय बोधक और चौथा होता है विस्मयादि बोधक। ये 4 शब्द होते हैं। हालांकि इसमें 2 अतिरिक्त भेद भी माने जाते हैं। कौन सा? एक तो होता है निपात और एक होता है सकारात्मक या नकारात्मक शब्द। लेकिन ये मूल रूप से 4 ही भेद गिने जाते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इन टॉपिक या इन बिंदुओं के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही, जब इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे, तब पढ़ेंगे। अभी मैं आपको केवल इन 2 की परिभाषा बताती हूँ कि विकारी और अविकारी होते क्या हैं। विकारी शब्द, विकार का अर्थ होता है कोई अभाव या कमी, अर्थात वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। और इसके ठीक विपरीत परिभाषा, क्योंकि अ उपसर्ग लगा है, जिसका अर्थ होता है नहीं, कमी या निषेध, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, अर्थात वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसके भी 4 भेद होते हैं। अभी तीसरा भेद था शब्द के प्रकार में। नंबर 4 पर आता है कौन सा? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। अब प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं? देखो, जैसे एक है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी का मतलब क्या होता है? शब्द से ही पता चल रहा है। अनेक प्लस में अर्थ, अर्थात वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वो अनेकार्थी कहलाते हैं। देखो, जैसे एक शब्द द्विज, अनेकार्थी, क्योंकि द्वि का अर्थ होता है 2 और जय का अर्थ होता है जन्म लेना, अर्थात जो 2 बार जन्म लेता है। अब इनका अर्थ हम मानते कैसे हैं? जैसी पंक्ति होती है, जैसा वाक्य होता है, वाक्य के अनुसार हम इस शब्द का अर्थ वही किसी स्थान पर वैसा ही ग्रहण करेंगे। जैसे द्विज के अर्थ होते हैं, ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका एक बार जन्म शिशु रूप में होता है, एक बार कहते हैं जब वो जनेऊ धारण करता है, तो यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में उसे जो है ब्राह्मण की कैटेगरी में आता है, तो ये उसका 2 बार जन्म माना जाता है।
एक है जैसे पक्षी, एक बार है अंडे के रूप में, एक बार अंडे से जब वो चूजे के रूप में बाहर निकलता है तो भी उसे द्विज कहा जाता है। एक है हमारे दांत, क्योंकि एक बार अस्थायी दांत होते हैं जिसे हम दूध के दांत बोलते हैं, फिर स्थायी दांत होते हैं जो बाद में उनके टूटने पर उगते हैं, इसलिए इनको भी द्विज कहते हैं। एक होता है हमारा चंद्रमा, तो चंद्रमा को भी हम द्विज कहते हैं, क्योंकि एक बार वह अमावस्या को लुप्त हो जाता है, फिर धीरे धीरे करते करते 15 दिन तक वह बढ़ता है निरंतर, फिर पूर्णिमा को पूरा गोल मटोल दिखता है, फिर नेक्स्ट 15 दिन में वह धीरे धीरे करते करते लुप्त होकर अमावस्या को गायब हो जाता है, इसलिए द्विज शब्द। जैसे शब्द है स्नेह, स्नेह का एक शाब्दिक अर्थ तो सभी जानते हैं, प्रेम, लेकिन स्नेह का अर्थ तेल भी होता है, स्नेह का अर्थ चिकनाई भी होता है। ऐसे शब्द ये क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जो प्रयोग के आधार पर हैं। ऐसे और भी उदाहरण हैं जो हम आगे की कक्षाओं में जब भी हम इस बिंदु पर पहुंचेंगे तब विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा जैसे होता है एक शब्द युग्म। शब्द युग्म का मतलब क्या है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा या जुड़वा, अर्थात जो जुड़वा रूप में शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं? शब्द युग्म कहलाते हैं। जैसे हम कह दें, अर्थात एक जैसे जो शब्द होते हैं, जैसे एक शब्द है अग और एक शब्द है अघ, ये शब्द युग्म रूप में काम आता है। जैसे एक शब्द है अनल, एक शब्द है अनिल, जैसे एक शब्द है इंदु और एक शब्द है इंदुर। एग्जाम्पल के तौर पर हम थोड़ा 2-3 शब्द के बारे में ही पढ़ते हैं, फिर जब ये बिंदु आएगा तब हम और जानेंगे इनके बारे में। अग का अर्थ होता है एक उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है नहीं, कम या निषेध, और गय का अर्थ होता है गमन करना, जो कहीं जाता नहीं है। तो अग किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। और जो अग होता है घ घड़ी, इसका अर्थ होता है पाप। ऐसे ही अनल है, अनल का मतलब होता है आग, आग का पर्यायवाची है ये। और अनिल, अनिल का अर्थ होता है हवा। ऐसे होता है इंदु, इंदु का मतलब होता है चंद्रमा और इंदुर का अर्थ होता है चूहा। ऐसे ये शब्द क्या कहलाते हैं? शब्द युग्म। तो प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार। एक होता है तीसरा, जिसको कहते हैं हम पर्यायवाची। पर्याय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विकल्प, अर्थात विकल्प के तौर पर हम किसी दूसरे शब्द को जब प्रयोग में ले लेते हैं तो वो शब्द कहलाते हैं पर्यायवाची। जैसे सूर्य है, सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची क्या बनेगा? जैसे हम कह दे भानु, सूर्य की जगह भानु कहेंगे तो भी वही अर्थ देगा। अगर हम कह दे भास्कर तो भी वही अर्थ होगा। जैसे हम कह दे सविता तो भी वही अर्थ होगा। और जैसे हम कह दे क्या रवि तो भी वही अर्थ होगा। इस प्रकार से इसके बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हुआ करते हैं। जैसे पूषा है, पूषा, पूषा का मतलब भी क्या होता है? पूषा मानी भी क्या होता है? सूर्य होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जब ये बिंदु आएगा तो हम विस्तार से पढ़ेंगे। ऐसे जैसे शब्द है चंद्रमा, एक तो हमारे पास ऊपर ही आ गया है शब्द, जैसे हम कह दे इंदु, जैसे कह दे निशाकर, जैसे कह दे हम राकेश, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? चंद्रमा के ही पर्यायवाची हैं। ऐसे ही जो चौथा भेद है वो हम कह सकते हैं क्या? विलोम शब्द। विलोम का मतलब होता है उल्टा, अर्थात वे शब्द जो एक दूसरे के विलोम का कार्य करें। जैसे शब्द है उदाहरण के तौर पर, जैसे खंडन। सूरदास वाले पाठ में जो अगर कोई हमारी सारी कक्षाएं देख रहा है तो उसे पता होगा, ये बताया जा चुका है। खंडन का होता है मंडन। जैसे एक शब्द है पारितोष, बहुत बार पूछे जाते हैं ये शब्द परीक्षाओं में। पारितोष का मतलब होता है किसी को सम्मानित करना या इनाम देना, तो इसका विलोम शब्द होगा दंड। जैसे बहुत कोई भी जो शब्द हैं, जैसे आमतौर पर हम ये कह दें कि दाता, दाता मतलब देने वाला। अब इसका विलोम पूछेंगे तो वो होता है सून, यानी कंजूस व्यक्ति जो कुछ नहीं देता। उस प्रकार से हम इनका अर्थ क्या लेंगे? विलोम शब्द के रूप में जो है ग्रहण करेंगे। इसी प्रकार से जैसे शब्द होता है, अगला जो भेद होता है वो है जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द मतलब पूरा वाक्यांश होगा, उसके लिए एक शब्द लेना होगा। देखो जैसे बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन करने वाला, विद्या अध्ययन करने वाला, उसे क्या कहेंगे? वाक्य एक शब्द के लिए तो उसे कहेंगे अंतेवासी। क्या कहेंगे?
अंतेवासी कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे हम कह दें वाक्यांश के एक शब्द में ही वह व्यक्ति या फिर पूर्णिमा की रात्रि, जैसे दूसरा शब्द है पूर्णिमा की रात्रि, तो पूर्णिमा की रात्रि को एक शब्द के रूप में हम क्या कहेंगे, राक्का। क्या कह देंगे, राक्का। जैसे एक है अर्धरात्रि का समय, अर्धरात्रि का समय, तो अर्धरात्रि का जो समय है वो एक शब्द के रूप में क्या कहलाता है, निशीथ कहलाता है। क्या कहलाता है, निशीथ। ऐसे ही इस बिंदु पर हम आगे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये 2-3 कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं हम। ऐसे ही एक भेद होता है जैसे समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द इसी के भेद है। तो प्रयोग के आधार पर शब्द हो गया, अनेकार्थी है, शब्द युग्म है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, समानार्थी शब्द है। ऐसे सभी शब्दों को हम किसके रूप भेद के अंतर्गत लेते हैं, प्रयोग के आधार पर इनको हम प्रयोग में लेते हैं। शब्द के आधार पर जो अगला भेद होता है 5 नंबर पर, वो कौन सा होता है, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे पास 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा, तत्सम है, नंबर 2 पर है तद्भव, नंबर 3 पर है देशज और नंबर 4 पर है विदेशी। और इस बिंदु पर हम जो थोड़ी चर्चा है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। तो उम्मीद है समझ आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पीछे की कक्षाएं देखें। जो भी विद्यार्थी या जो भी व्यक्ति इन वीडियो को देख रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार आप वीडियो को रिपीट कीजिए, फिर आपको इनको याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर आपको समझ आ जाएगा। इसलिए पीछे की जो वीडियो होती है उनको भी देख करके रिपीट करते रहें, और आगे हमारा जो यह क्रम है वो निरंतर जारी रहेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मैं दुगने उत्साह के साथ आपको पढ़ा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए विदा।